बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम, नहायत ही काबिल इज़्ज़त जनाब जावेद राना साहब, नहायत ही काबिल एहतराम जनाब कमर रबानी साहब, जनाब शफीक मीर साहब, मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब, जनाब मौलाना सईद साहब, जनाब शफ़ायत खान साहब, बाजी महफूज साहब और मेरे उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर अताउल्लाह साहब, प्रोफेसर जहांगीर साहब, अकरम साहब, जनाब निज़ामुद्दीन साहब, और सबसे अहम मैं माज़रत चाहता हूँ आज की महफ़िल के सदर मोहतरम जनाब चौधरी मीर मोहम्मद साहब, डॉक्टर जुल्फ़कार साहब, प्रोफेसर वसीम साहब, प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद अब्बासी साहब और इखलाक चौहान साहब एडवोकेट और हाई कोर्ट के एडवोकेट शराज बजाज साहब, लतीफ़ साहब, माज़रत चाहता हूँ प्रोफेसर सरशाद साहब, सारी बहुत बड़ी या सैफ साहब, सारी यहाँ बड़ी शख्सियत बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, सबसे माज़रत चाहते हुए मैं आज मेरा यहाँ लब कुशाई करना, क्योंकि यहाँ अदीब माहिरीन बहुत बड़े सियासतदां और बहुत बड़े आलिम जो है उन्होंने आज जो है जनाब डॉक्टर मसूद चौधरी साहब की ज़िंदगी पर रोशनी डाली है, तो मुझे लगता है मेरा लब कुशाई करना समुंदर में कतरा डालने के बराबर है। और वैसे भी मुझे लगता है कि वक्त का लिहाज मुझे ही रखना है, तो मैं सबसे पहले मेंढर सिविल सोसाइटी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज उन्होंने इनकी याद में ये महफिल रखी है। मैं हम सब की तरफ से उनको आज डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। मुख्तसर सी बात है कि एडवोकेट मारूफ खान साहब यहाँ से चले गए हैं, उन्होंने बहुत ठीक कहा कि एक ही वक्त में एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर होना, एक सोशल रिफॉर्मर होना, एक एजुकेशनिस्ट होना ये मुमकिन नहीं है, और यही सारी सलाहियतें जो है मसूद चौधरी साहब में थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की मुश्किल वक्त का सामना करते हुए, जदोजहद करते हुए, वो एक आम परिवार से खित्ता पीर पंजाल के गांव से उठ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां से लॉ ग्रेजुएट होने के बाद हमारे लिए खित्ता पीर पंजाल के लिए फ़ख्र बने और पुलिस ज्वाइन की, और एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के फ़राइज़ अंजाम देते हुए वो जम्मू कश्मीर के सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, जम्मू हो, कठुआ हो, पुंछ हो, उनमें एसएसपी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए फिर डीआईजी, फिर पुलिस एकेडमी का हेड, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने के बाद, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक एजुकेशनिस्ट की जिम्मेदारी संभाली, और जहां उन्होंने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बानी फाउंडर वाइस चांसलर बने, जहां उस पहाड़ पे उस जंगल पर कुछ करना नामुमकिन था, वहां उन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, इतनी आला शान यूनिवर्सिटी को बनाया, जहां से आज पूरी रियासत और मुल्क भर के जो है नौजवान बच्चे वहां से जो है वो इल्म हासिल कर कर पूरी दुनिया में अपना जो है नाम पैदा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने पिछड़ी कौम को नहीं बुलाया, और 1989 में उन्होंने गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की बुनियाद रखी, जिसमें आज ट्राइबल रिसर्च के नाम पे हमारा कल्चर, हमारी तहजीब और सारे मामलात पर आज जो है वहाँ पे काम हो रहा है, और उसकी पहचान पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में आज उन्होंने करवाई। हमें फ़ख्र है कि वो जहाँ खित्ता पीर पंजाल के और ज़िला पुंछ के हमारे यहाँ पे उनकी पैदाइश हुई, हमें इस बात का फ़ख्र है। वो उनकी नज़र इतना कहूँगा कि मर भी जाऊँ तो लोग कहाँ ही बुला पाएंगे, लफ्ज़ मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। क्या बहुत मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये कहूँगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए वो इंस्पिरेशन है, और जो भी ताजमहल आने वाले वक्त में बनेगा, सबकी कोशिशों से, सबकी काविशों से उस ताजमहल के नींव के पत्थर उन्होंने रखा था। क्योंकि जिस तरह ताजमहल की खूबसूरती मैं मानता हूँ उन पत्थरों से नहीं है कि जो सामने है,
بلکہ ان پتھروں سے ہے جو نیب میں لگے ہیں. مسعود صاحب نے وہ نیب کے پتھر رکھے ہیں, وہ قربانیاں دے کر, جدوجہد کا سامنا کر کے جو انہوں نے نیب کا پتھر رکھا ہے, اسی نیب کے پتھر میں ہمیں امید ہے کہ آنے والے دن میں تاج محل تعمیر ہوں گے. اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مومنٹ کا, کیونکہ وہ ایک تحریک تھے, وہ ایک مومنٹ تھے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مومنٹ کا حصہ بنیں. میری گزارش ہے جاوید رانا صاحب سے کہ آپ اس مومنٹ کو لیڈ کریں, آپ اس مشن کو ساتھ لے کے چلیں. ہم سارے جو ہے آپ کے ساتھ ہیں, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ, ان کو پیغام کو پہ عمل کرتے ہوئے آگے چلنا ہماری ذمہ داری ہے. میں آپ سے اسی پہ اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. جزاکم اللہ.